हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल प्रज्ञा पथ में। सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हिंदी व्याकरण, जहां आपको जीरो लेवल से व्याकरण को पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल प्रज्ञा पथ में। तो आइए शुरू करते हैं। तो व्याकरण का पहला क्लास और पहला टॉपिक है वर्ण विचार। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि कम समय में वर्ण विचार को अच्छे से समझाने का। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वर्ण विचार के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम इनका परिभाषा देखेंगे। तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसका और छोटे भागों में विभाजन नहीं किया जा सकता है, यानी कि भाषा का सबसे छोटी ध्वनि जिसको जो है और भी छोटे भागों में उससे छोटा खंड उसका नहीं कर सकते हैं, तो उसको वर्ण कहलाती है। तो अभी हमने परिभाषा जाना, अब इसके बाद हम जानेंगे कि वर्ण के प्रकार। तो हम सभी को पता है कि वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो पहले हम स्वर के बारे में जानेंगे, उसके बाद व्यंजन के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्वर के बारे में जानते हैं। तो जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है। स्वर जो होता है ना, वो स्वतंत्र होता है, उसको किसी भी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है बोलने में, तो वो स्वर कहलाते हैं। जो भी ध्वनि है जिसको बोलने में आपको किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेना पड़ता है, तो वो स्वर कहलाते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ स्वर है। स्वर को आप देखिएगा कि जैसे अ है तो सिर्फ अ है, उसमें किसी और ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो ये स्वर हो जाएगा। और इसी तरीके से हम व्यंजन को देखेंगे। तो जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। आप देखिएगा कि जो भी व्यंजन उसको आप जब बोलिएगा तो उसमें हमेशा जो है वो स्वर उच्चारण आएगा। जैसे हम बोलते हैं क के साथ क्या आ रहा है? अ, तो ये क्या हो जाएगा? व्यंजन वर्ण। इसी तरीके से ख के साथ क्या आ रहा है? अ, तो ये क्या हो जाएगा? मतलब वो स्वतंत्र रूप से बोला ही नहीं जा सकता, हमेशा व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती ही होती है। तो ये जो है वो व्यंजन हो जाएगा। तो इसको जानना और समझना एकदम आसान है कि जो भी जिसको आप बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते, तो वो सारे क्या हो जाएंगे? व्यंजन वर्ण हो जाएंगे। जैसे हम देखेंगे कि क, ख, ग, घ, ङ, इसी तरीके से क से लेकर के ह तक, ये आप देख रहे हैं कि क से लेकर ये सारे जो है ये क्या हैं? ह तक ये क्या हो जाएंगे? ये सारे व्यंजन वर्ण हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? सारे वर्ण व्यंजन वर्ण। अब हमने नीचे में एक महत्वपूर्ण बातें आपको बताई हैं, जो आप इसको ज़रूर नोट करिएगा। तो ये है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। देख लीजिए, आप इसको ज़रूर अपने कॉपी में नोट्स करिएगा। हमेशा जो है इस तरीके का छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं, इसलिए हमने यहाँ पे डाल दिया है हेडिंग कि महत्वपूर्ण बातें। अब इसी तरीके से हम देखेंगे कि स्वर की मात्राएं। क्या देखेंगे? स्वर की मात्राएं। तो हम लोग स्वर की मात्राएं आपको इसमें अंकित कर दी हूँ। तो आप देख सकते हैं कि स्वर की ये सारे मात्राएं हैं। क्या है? ये सारे मात्राएं हैं। स्वर की ये सारे मात्राएं हैं। उसी के साथ अनुस्वार और अनुनासिक और विसर्ग भी हिंदी लेखन में महत्वपूर्ण चिन्ह है। हम आगे नेक्स्ट वीडियो में इन सबों के बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। तो ये हमारा पहला टॉपिक था। हमने कोशिश की है कि आपको हिंदी व्याकरण का टॉपिक बाय टॉपिक पूरा ही व्याकरण आप लोगों को अच्छे से समझाने की, और वो भी बहुत कम समय में। और नोट्स जो है आपको बहुत छोटा टॉपिक मिलेगा। आप देख सकते हैं कि मैंने एक पेज में जो है वर्ण विचार और उसके प्रकार को समझाने की पूरी कोशिश की है। तो अगर आप लोगों को इस तरीके का वीडियो चाहिए और अगर अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है प्रज्ञा पथ, और बहुत सारा प्यार दीजिए ताकि मैं इस तरीके का आप लोगों के लिए वीडियो लाती रहूं और किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी है। वर्ण विचार से 1-2 क्वेश्चन ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। आप कोई भी एग्ज़ाम का जो है वो देख सकते हैं उठा करके, चाहे वो सीटेट हो, बीपीएससी हो या एसएससी का कोई भी पेपर हो, सभी में आपको इस तरीके का क्वेश्चन 1-2 मिलेंगे। तो वर्ण विचार थोड़ा लेंदी टॉपिक है, तो हम इसको 2-3 क्लास में ख़त्म करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।